सिर्फ यही नहीं, ये वाहिद कमेटी है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, कलकत्ते में, पूरे मगरबी बंगाल में जो है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बिलगिचिया अमन कमेटी पहचानी गई है। इसकी कारकर्दगी का डंका जो है आज पूरे शहर, पूरे बंगाल बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। आगे बस हमारा मकसद यही है, गायब यही है कि अमन अमान बरकरार रहना चाहिए, शांति बरकरार रहे, इज्जत आबरू के साथ जिंदगी गुजारे। इससे बढ़कर हमारा मकसद और क्या हो सकता है। इस्लाम का यही पैगाम है, अमन शांति रहे। अमन कमेटी का यही पैगाम है, अमन शांति रहे, इज्जत आबरू। कलकत्ता में कायम थी, लेकिन उन लोगों को कमेटी जो कमजोर हुई, असल है पार्टी बेस पर वो आ गई। नहीं बिलगिचिया अमन कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल और नॉन कॉमनल होकर काम करती चली आई और काम करती चली आ रही है और इंशाल्लाह काम करती चली आएगी इंशाल्लाह। बिलगिचिया अमन कमेटी का 37वां फाउंडेशन डे जो कि बिलगिचिया में आज मनाया जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि बिलगिचिया अमन कमेटी एक ऐसा अदारा है जो 1985 से बिलगिचिया में खिदमत करता हुआ आ रहा है, यहाँ के लोगों की खिदमत करता हुआ। आज उसका फाउंडेशन डे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मनाया जा रहा है। बिलगिचिया में टोटल 5 ऐसी यूनिटें हैं। अभी हम यूनिट नंबर 5 के करीब खड़े हैं, जहाँ पर एक कोविड-19 वैक्सीन का एक मॉडल बनाया गया है। मैं कैमरा पर्सन को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएं। जिस तरह से लास्ट ईयर पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का डर और खौफ बरकरार था, तो लास्ट ईयर ये फाउंडेशन डे जो कि 36वां फाउंडेशन डे होता वो मनाया नहीं गया था। इसीलिए इस साल यानी 2021 में इस फाउंडेशन डे को काफी जोरों शोर से मनाया जा रहा है बिलगिचिया में। अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि बिलगिचिया अमन कमेटी का जो 37 साल से खिदमत रहा है यहाँ के लोगों में, वो क्या कह रहा है और कुछ प्रोग्राम की झलकियां भी आपको हम दिखाएंगे। मगर सबका एक ही नारा है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाज़मी है तो फिर जंग सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। कि ये ज़र की जंग है ना ज़मीनों की जंग है। जो खून हमने नज़्र दिया है ज़मीन को, गुलाब के फूलों के वास्ते ये सुबह लगो गर जंग लाज़मी है तो फिर जंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। मगर जुल्म के खिलाफ। मगर जुल्म के खिलाफ। कमेटी का फाउंडेशन डे जो आज मनाया जा रहा है, 37 साल पहले बिलगिचिया अमन कमेटी को शुरुआत करने का वजह क्या था? देखिए, बिलगिचिया अमन कमेटी जो है, कई बार हम लोगों ने अपनी तकरीरों में कहा है कि ये जो है बिलगिचिया के तमाम लोगों की जद्दोजहद
काविश और बल्कि ये कहा जाए कि एक इंटेंशन था, एक जंग थी जो बुराई के खिलाफ उन लोगों ने लड़ने के लिए एक मिशन चलाई। ये अचानक वाकई रहमत खुदाबंदी है जिसकी बिना पर ये अमन कमेटी ने जन्म लिया, ये कमेटी कायम हुई। लेकिन लोगों को भी अल्लाह ताला ने वो जोश, वो ईमानदारी बख्शी कि उस बुराई को ख़त्म करने के लिए लोग 3600 साल से लगे हुए हैं और ये 37वां यूम आज़ादी जो यूम तासीस हम मनाने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये वाहिद कमेटी है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, कलकत्ते में, पूरे मगरबी बंगाल में जो है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मलेशिया अमन कमेटी पहचानी गई है। इसकी कारकर्दगी का डंका जो है आज पूरे शहर, पूरे बंगाल बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है और लोग इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि बगैर इसके जो है बुराई को मिटाना नामुमकिन है। बहुत कोशिशें बहुत से सारे मोहल्लों में की गई, लेकिन तमाम की तमाम कोशिशें जो है बेजान रही, बेअसर रही, कोई उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इसके साथ एक खूबी है अमन कमेटी के साथ कि ये अमन कमेटी वाहिद कमेटी है। जिस वक्त ये कमेटी कायम हुई, पूरे कलकत्ते में तकरीबन 47 अमन कमेटियाँ कायम हुई, लेकिन सबों ने दम तोड़ दिया। वाहिद अमन कमेटी जो अब तक जिंदा है, इसलिए कि इसका एक जो असासा है, एसेट्स है, वो ये है कि ये अमन कमेटी नॉन पॉलिटिकल है, नॉन कम्युनल है और आज तक इसी बुनियाद पे हम लोग काम करते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे 37वां है, लेकिन बहुत सारे कितने फ़राइज़ ये कमेटी अंजाम देती जा रही है जो अनगिनत है। हम बयान भी नहीं कर सकते, घंटों अगर तकरीर करेंगे, लेकिन अरे मोहल्ला से पूछा जाए तो कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इसका एहसान, जो इसके मरहून मिन्नत नहीं होगा या इसका मोहसिन, ये कमेटी मोहसिन है, इसके एहसान तले दबा नहीं होगा। हर किस कसो नाकस को, बल्कि बैरून मोहल्ला भी लोग इससे मुस्तफिज हो रहे हैं और आज के ज़माने में और ज़्यादा मुस्तफिज हो रहे हैं। बिलगिचिया अमन कमेटी बिलगिचिया को दूसरे इलाकों से अलग कैसे कराता है या कैसे बताता है? बिलगिचिया अमन कमेटी अपने को दूसरे इलाकों से ही इस तरह कराता है। आप देखे होंगे कि फेविकोल है, लकड़ी को जोड़ने के लिए कायम हुआ है, फेविक्विक है, बहुत सारे मैंने आप देखेंगे ये सोल्यूशन कायम हुआ है, लेकिन पूरी अवाम को, खा वो किसी मने मजहब के हों, किसी फिरके से हो, किसी तरह से जो है मने वो ताल्लुक़ रखते हों, उसको जोड़ने के लिए यही अमन कमेटी है जिसके बुलावे पे तमाम अहले मोहल्ला जिस तरह का भी वो एकजा हो जाता है बुराई को मिटाने के लिए और अमन को कायम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी आपने सुना और पहले भी कहा गया है, ये खुदाई नेमत है और अवामी ताकत का नाम है। बुराई के ख़िलाफ़, गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, शरपसंदी के ख़िलाफ़ जब भी आवाज़ उठी है, जब भी जो है सरबंदी हुई है, अमन कमेटी ने बढ़कर उसको जो है दबोचा है, उस बुराई का ख़ात्मा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 36 साल से अमन कमेटी की कारकर्दगी यही रही है कि अमन अमान को बरकरार रखा जाए, बुराइयों को सद्देबाब किया जाए, गुंडागर्दी का खात्मा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में इस तरह की कोई बुराई भी ज़ाहिरी नहीं पाई जाती है। न शराब है, न शराब खाना है, न जुआ है, न जुआ खाना है, न गुंडागर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान के साथ हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ बस्ती में नहीं, आस-पास और मुदाफ़ात में भी अमन अमान का माहौल है और हमारे आस-पास के लोग हमसे मुतासिर भी हैं, हमसे करीब भी हैं अमन कमेटी के नाते। आगे का क्या प्लानिंग है? बिलगिचिया अमन कमेटी आगे कैसे रन करेगी? जिस तरह 37 सालों से काम करती हुई आई है और यहाँ के लोग खिदमत करती हुई आई है, तो आगे का क्या प्लानिंग है बिलगिचिया अमन कमेटी का? आगे बस हमारा मकसद यही है, अगर गायत यही है कि अमन अमान बरकरार रहना चाहिए, शांति बरकरार रहे, इज़्ज़त आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारे। इससे बढ़कर हमारा मकसद और क्या हो सकता है? इस्लाम का यही पैगाम है, अमन शांति रहे। अमन कमेटी का यही पैगाम है, अमन शांति रहे, इज़्ज़त आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पोस्टर देखा कि बिलगिचिया अमन कमेटी इलेक्शन ऑब्जर्वर के नाम से भी एक बैनर हम लोगों ने बिलगिचिया में देखा है, तो इलेक्शन में क्या काम करेगी बिलगिचिया अमन कमेटी का, क्या रोल रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में एक कम्युनल ताकत जो है आकर के पश्चिम बंगाल के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, उसको कैसे रोका जाए? और ऐसे भी जो पहला फेज़ का इलेक्शन हुआ वहाँ पे काफ़ी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा लोगों को, तो बिलगिचिया अमन कमेटी किस तरह से काम? अमन कमेटी के इससे पहले भी ऑब्जर्वर टीम रही है और उसका मकसद ये है, चाहे पॉलिटिकल हो और चाहे वो सियासी हो, चाहे फ़िरक़ावाराना हो, हर हाल में कोई भी फितना फसाद को इख्तलाफ पैदा होगा, ऑब्जर्वर टीम जो हमारी जो है उसको हल करेगी और उसको अंडर में लेकर उस मसले का तस्फिया करेगी। ये हमारा मकसद रहा है और ऐसा रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती में किसी तरह का न कम्युनल है, न पॉलिटिकल है, कोई भी सियासी रंग और कलर जो है गालिब न आने पर, और हो भी तो फसाद फितना नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मोहल्ले में पार्टी के लोग
आपस में इख्तलाफ करते होंगे तो इंशाअल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसको काबू में लाएंगे, ताकि कम से कम हमारी बस्ती, हमारे आसपास के लोग इत्मीनान के साथ, अमन सुकून के साथ रह सकें। बिलगिचिया अमन कमेटी के बारे में कुछ बताएं, ताकि बिलगिचिया के अलावा और जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ तक एक मैसेज जाए कि जिस तरह से बिलगिचिया अमन कमेटी 37 सालों से यहाँ पर अमन और शांति के लिए काम कर रही है, उसी तरह दूसरे इलाकों में भी इस तरह का कमेटी या इस तरह का अदारा कायम हो। इस बारे में आप कुछ मैसेज दें। असल है हमारा जो फिक्र है कि हम बिलगिशिया और आसपास के मोहल्ले, जो हमारे पड़ोसी हमारे कंडू लैंड, कोलाई चंडी मंदिर, टाला पार्क, पाइकपाड़ा, ये डिग्रेडेड क्वार्टर, यहाँ हम कैसे शांति पहले फैलाएं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए हम लोग, आपको शायद मालूम होगा कि 42 कमेटी अमन कमेटी, 47 अमन कमेटी कलकत्ता में कायम थी, लेकिन उन लोगों को कमेटी जो कमज़ोर हुई, असल है पार्टी बेस पर वो आ गई। लेकिन बिलगिशिया अमन कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल और नॉन कॉम्युनल होकर काम करती चली आई और काम करती चली आ रही है और इंशाल्लाह काम करती चली आएगी इंशाल्लाह। और असल बात जो आपने एक बात पूछा कि बिलगिशिया अमन कमेटी 36 साल हो गया, 37 साल गुजारने अब जा रहा है, तो अब क्या काम करें। देखिए काम तो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। हमारा असल मकसद है नेकी फैलाना और बुराई खात्मा करना। नेकी फैलाने में सिर्फ ये नहीं है कि बुराई का खात्मा हो जाए, नेकी फैलाने में हम तालीम को भी फ़रोग देंगे। तालीम के लिए भी हम कोशा है, हमारे जो 4 यूनिट है उसको हम कुछ 2 तल्ला मकान बनाकर उसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि उसमें तालीम बालगा का और जो कोचिंग सेंटर, आला कोचिंग सेंटर इंशाअल्लाह रहमान हमारे बिलगिशिया अमन कमेटी में बहुत सारे टीचर अहबाब आ चुके हैं, आए हैं, जुड़े हैं, उनसे हम खिदमत करने की कोशिश करेंगे कि वो कोचिंग सेंटर कायम करके लड़कों को कम से कम तालीम को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह रहमान। यही हमारा इरादा है और इंशाअल्लाह इरादे में हम लोग कामयाब रहेंगे। हम सब के ताउन की ज़रूरत है इंशाअल्लाह।